करो। बाय बाय मामा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छी होंगे। मैं हूं समिता, मेरे चैनल त्रेशम फैशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो ईयर क्लीनिंग पे है। ईयर क्लीनिंग किस लिए ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए और किस तरीके से हमें करना चाहिए, राइट वे उसका क्या है, आज के वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने ईयर को क्लीन क्यों करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि हमारे ईयर में अगर हम क्लीन नहीं करते हैं उसे तो बहुत सारी वैक्स जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जब अगर वो वैक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से या तो इन्फेक्शन होने लगता है या हमारे कानों में दर्द होने लगता है, या कई बार ऐसा होता है कि सुनने में भी वो जब वैक्स बढ़ती जाती है तो सुनने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ ब्लॉकेज हो जाती है, तो आपको डॉक्टर के पास पर्सनली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने ईयर को क्लीनिंग करते रहना चाहिए, और अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप वीकली उसे करते रहिए। डेली तो वैसे भी क्लीन नहीं करना चाहिए, बस हल्का सा, जैसे हम नहाते हैं उसके बाद में हल्का सा हमें उसे किसी भी क्लॉथ से या फिर ईयरबड्स से उसको हमें हल्का सा क्लीन कर देना चाहिए, जो भी पानी है उसको निकाल देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि लोग किस किस तरीके से क्लीन करते हैं, जो बिल्कुल भी राइट वे नहीं है। कई बार तो लोग बहुत पतली सी इस तरह की नुकीली चीज़ों से भी कर लेते हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वो इस तरह की नुकीली चीज़ों को लेके अपने ईयर को इस तरह से क्लीन करने लगते हैं, इस तरह से क्लीन करने लगते हैं ना, जो कि आप देख सकते हो इसकी जो ये पतली सी जो निब है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो कितनी शार्प होती है। माचिस की तीली लेते हैं लोग क्लीन करने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह की होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो अगर हम अंदर की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ पर एक पर्दा होता है, जिसकी वजह से कंपन के थ्रू हमें सुनाई देता है। तो वो पर्दा फट भी सकता है अगर हमारा हाथ ज़्यादा अंदर तक चला गया, या फिर ये काफ़ी नुकीला होता है तो कहीं पे भी इधर उधर लग जाएगा, तो वो चीज़ डैमेज हो सकती है। तो उस जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए इसको हमें बिल्कुल किसी भी नुकीली चीज़ से हमें बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टर ऑब्वियसली है, आपको इस नुकीली चीज़ से, किसी भी नुकीली चीज़ से आपको क्लीन नहीं करना है। दूसरी चीज़, ये लोग सेफ्टी पिन से भी मैंने देखा है कई बार उससे भी क्लीन करते हैं, क्योंकि लोग जल्दबाजी में कुछ भी कभी भी होता है तो किसी भी चीज़ से हम क्लीन कर लेते हैं। तो इससे हम इस तरफ से क्लीन करते हैं, तो इस तरह से कैसे क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो ये पर्सनली काफ़ी मोटा होता है इससे, पर लेकिन बिल्कुल भी हम इसको इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं तो ये हाइजीन की पर्पज़ से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इसके लिए भी बिग नो है। सेफ्टी पिन से भी आपको कभी क्लीन नहीं करना है। और तीसरी चीज़ कई बार लोग बालों की हेयर पिन्स वगैरह से भी क्लीन करते हैं। पहले टाइम में लोग कर लेते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो वो जो चीज़ उनको मिल जाती थी उसी से क्लीन कर लेते थे, जिसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते थे। इससे भी लोग क्लीन कर लेते हैं, कई बार इस तरह से इसको क्लीन कर लेते हैं। ये भी काफ़ी मोटा होता है, लेकिन इससे क्लीन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वही हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। तो अब राइट वे की तरफ हम आते हैं कि बिल्कुल सही तरीका क्या है क्लीन करने का। तो इस तरह के ईयरबड्स आपने देखे होंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर आप घर पे भी बना सकते हो। कोई भी कॉटन लेके, माचिस की तीली आप यूज़ करते हो तो कोई भी माचिस की तीली पे आप इस तरह से कॉटन लेके उसको इस तरह से करके इस तरह से आप बना सकते हो। बिल्कुल ईजी होता है। इसको आप लीजिए, आपको क्लीन करता, बहुत अंदर तक आपको नहीं लेके जाना है, आपको बस थोड़ा सा जहाँ तक आपको लगे कंफर्टेबल है इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है। तो आपकी जितनी भी वैक्स होगी, ईयर वैक्स, वो इजीली निकल जाएगी। कई बार ईयर वैक्स होने की वजह से काफ़ी ईचिंग होने लगती है, काफ़ी पेन वगैरह होने लगता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि सरसों का तेल गरम करके डाल लेते हैं, या फिर लहसुन को गरम करके ऑयल में वो भी यूज़ करते हैं मेडिसिन तौर पे। कई लोगों के लिए इफेक्टिव होता होगा, लेकिन डॉक्टर जो है इस चीज़ को मना करते हैं कि बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप कर सकते हो DIY में, उसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर वो एक दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है। और ऑयल वगैरह से पहले लोग गर्म करके ऑयल वगैरह भी डाल लेते थे, लेकिन वो भी प्रॉपर राइट वे नहीं है, क्योंकि पहले टाइम में ऐसा होता था कि जो ऑयल्स होते थे, सरसों का ऑयल लोग गर्म करके डालते थे, वो काफ़ी प्योर होता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब बिल्कुल भी प्योर नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है, तो हम उसको प्योर नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से क्लीन कर लेना है पहले में।
और बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंड से करना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। आप जब आप डेली नहाते हो तो आपको बस हल्के हाथ से जो भी वाटर होता है वो आपको क्लीन कर लेना है, और जो थोड़ी सी हल्की सी डीप क्लीनिंग है वो आपको वीकली करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम डेली वो वाटर वाली क्लीनिंग नहीं करें तो कई बार हमें कान में पानी चला जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी पेन होने लगता है। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब आपका ये चीज़ पूरा गंदा हो जाए तो आपको नई तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। प्लस जब आप दूसरे कान की तरफ बढ़ें तो बिल्कुल भी आप यूज़ की हुई, इस कान की यूज़ की हुई ईयरबड्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप एक दूसरे ईयरबड्स लें दूसरे कान के लिए, फिर आप उसे अच्छे से क्लीन करें। सेम राइट वे आपको अच्छे से धीरे धीरे से क्लीन करना है। वीकली आपकी इतनी डस्ट होने लग जाती है तो आपको अच्छे से क्लीन करना है। और आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो वैक्स होती है ना, ये हमारे ईयर की हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है, क्योंकि कई बार डस्ट वगैरह को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाने देती। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, लेकिन हल्की हल्की क्लीनिंग आपको करते रहना चाहिए। देखिए ये हमारे क्लीन हो चुके हैं। अब बात आती है ईयर क्लीनिंग के दूसरे पार्ट्स की। ईयर क्लीनिंग में हम यहाँ तक डीप क्लीनिंग हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे ईयर का ये वाला पार्ट होता है, ये और ये पार्ट, और हमारे ईयर के थोड़ा बैक साइड का ये पार्ट, इसकी हम क्लीनिंग करना भूल जाते हैं। तो इसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए भी आप ईयरबड्स का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर वेट क्लॉथ आप ले सकते हो। इसको पोर्शन को आपको वेट करके अपने ईयर में इस तरह से देख सकते हो, क्योंकि इस पार्ट में हम साफ़ तो कर लेते हैं लेकिन ये क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसको हमें किसी वेट क्लॉथ से या फिर करते रहना चाहिए क्लीन। देखिए यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट वगैरह से ये सब चीज़ें हमारी गंदी हो जाती हैं। तो इसे हमें अच्छे से क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये है गहरे वाला पार्ट होता है। तो यहाँ कई बार हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता क्लीन करने के लिए, या फिर आप वेट क्लॉथ से भी क्लीन कर सकते हो। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। देखिए तो इस तरह से हमें क्लीन कर लेना है। अब इसके बाद में हमें दूसरे ईयरबड्स लेके या वेट क्लॉथ लेके अपने ईयर के कानों के पीछे वाले पोर्शन को भी क्लीन कर लेना है। यहाँ पे आप चाहे कितना भी नहा लो, लेकिन अगर आप वीकली जब आप क्लीन करोगे ना इस वाले पोर्शन को वेट क्लॉथ से या नॉर्मली ईयरबड से, वेट ईयरबड से, तो ये इतनी डस्ट यहाँ पे निकलती है। तो इतनी क्लीनिंग के बाद में एक और चीज़ भी है जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ईयर क्लीनिंग में हम कभी भी ईयरिंग जो रेगुलर बेसिस पे डालते हैं, जो चेंज करते रहते हैं उनके लिए नहीं है। जो रेगुलर बेसिस पे डालते हैं उन्हें अपने ईयरिंग को खोल के देखोगे कि आपके जो ईयरिंग है यहाँ पे और कान में बहुत ज़्यादा जो कान का होल होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की डस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्की फुल्की सी डस्ट देखने को मिलेगी। इसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। देखो बहुत ही लाइट होगी अगर आप वीकली क्लीन करोगे। प्लस हमें ये अपने ईयर को भी अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप क्लीन नहीं करते ना, एक बहुत ही बैड स्मेल भी आती है, तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे इसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वियर्ड सी स्मेल होती है, बैड स्मेल ही इसको बोलेंगे। इस तरह से हमें इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और वापस आप अपना ईयरिंग जो है वो पहन सकते हो। इसे भी आप वेट क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो, या नॉर्मली आप जैसे क्लीन करना चाहो इससे अपने हैंड से भी आप क्लीन कर सकते हो। लेकिन आपको अपना ईयरिंग निकाल के अच्छे से उसको क्लीन करना है। ईयरिंग को भी क्लीन करना है और अपने ईयर को भी क्लीन करना है। तो ये थी हमारी ईयर क्लीनिंग से रिलेटेड, ईयर हाइजीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है किसी और के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और आने वाली किसी और वीडियो मिलती हूँ। तब तक टिल देन बाय बाय।